नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज आज से हम लोग हिस्ट्री के लेक्चर शुरू कर रहे हैं और एक सिस्टमैटिक वे में हम चलेंगे। शुरुआत हम पाषाण काल से किए हुए हैं, तो जो आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और अगर सिस्टमैटिक ढंग से आप भी हमारे साथ चलना चाहते हैं तो आप भी चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, क्योंकि ROARO को ध्यान में रख के मैं इस वीडियो लेक्चर को शुरू कर रहा हूं। और अगर इसको सिस्टमैटिक ढंग से लोग जुड़े रहें तो इससे लाभ मिलेगा आप लोगों को। तो शुरू करते हैं। पाषाण काल की बात हो रही है। प्रागैतिहासिक काल क्या है? प्रागैतिहासिक काल का मतलब है कि ऐसा समय जिसका लिखित साक्ष्य नहीं है, ठीक है। और इसी के तहत आता है पाषाण काल। आद्य ऐतिहासिक की बात करें तो यहाँ लिखित साक्ष्य तो है किंतु पढ़ा नहीं जा सकता है। तो ऐसे स्थिति में किसको हम रख सकते हैं? ये हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता को इस श्रेणी में रखा जा सकता है। तो 1863 में भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ होता है। चूँकि 1863 में इसका खोज शुरू होती है और उपकरणों की भिन्नता के आधार पर संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब हम पुनः जो है पूरा पाषाण को भी हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे: पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो जो पूर्व पूरा पाषाण काल है उसे कोड उपकरण भी का काल भी कहा जाता है। कोड उपकरण के तहत आता क्या क्या है? हस्तकुठार आता है, हस्तकुठार आता है, खंडक आता है और बिदारणी आता है, ठीक है। अगर मध्यपुरा पाषाण काल में फलक संस्कृति है, फलक उपकरण होते हैं इसमें, तो फलक संस्कृति के नाते इसे जो है फलक का काल भी कहा जाता है। ये क्वार्टजाइट पत्थरों से बना होता है। तीसरा है उच्च पुरा पाषाण काल। इसमें दक्षिणी और खुरचनी नामक उपकरण होते हैं। तो सवाल ये भी बन सकता है कि दक्षिणी और खुरचनी उपकरण पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूर्व पूरा पाषाण काल कहाँ होता? आगे बढ़ते हैं जो है। तो क्या होता है कि जो इसमें क्या है कि सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी से चापर चापिंग पेबुल संस्कृति। तो सोहन नदी घाटी कहाँ पर है? तो पंजाब का जो है सोहन नदी घाटी है। यहीं से चापर चापिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम मद्रास के समीप क्या है? मद्रास के समीप बदम, दुरई और अतिरपक्कम से हैंड एक्स संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पर क्लीवर स्क्रैपर नामक उपकरण मिले हुए हैं। रॉबर्ट्स की बात करें तो ये ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। 1863 में इन्होंने पल्लवरम से पहला हैंड एक्स प्राप्त किया था। उनके मित्र किंग ने अतिरपक्कम से पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोज निकाले थे और जो है पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोज निकाले थे। और 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में यल कैम्ब्रिज अभियान के दल ने सोहन नदी घाटी का जो ये अभी देखिए सोहन नदी घाटी जो क्षेत्र है उसकी खोज जो है डी टेरा के नेतृत्व में हुआ था यल कैम्ब्रिज अभियान के तहत। तो बेलन घाटी जो है इलाहाबाद के विश्वविद्यालय के GR शर्मा के निर्देशन में अनुसंधान हुआ था। GR शर्मा के निर्देशन में पूरा पाषाण कालीन यहाँ से क्या मिले हैं? पूरा पाषाण कालीन स्थल मिले हैं। 44 पूरा पाषाण कालीन स्थल प्राप्त हुए हैं। और उपकरणों के अतिरिक्त बेलन के लोहदा नाला क्षेत्र से इस काल की अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्तियाँ मिली हैं।
तो पूरा पाषाण काल पूर्णतः प्राकृतिक जीवन पर आधारित था। प्राकृतिक जीवन कहते हैं शिकार पर, मतलब कुल मिला के मांस और कंदमूल फल। अब पूरा पाषाण काल के लोग आग का आविष्कार नहीं जानते थे, तो इसलिए ये जो है भो जो खाते थे वो कच्चा मांस वगैरह ही खा लेते थे। अब जो है मध्य पाषाण काल को फलक संस्कृति कहते हैं। अब यहाँ जो है 1867 में सीएल कार्लाइल ने इनके स्थलों की खोज शुरू की। विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण काल उपकरण मिले हैं। ये पत्थर के छोटे उपकरण होते हैं और मानव अस्थिपंजर जो है यहीं से सबसे पहले प्राप्त है। तो पूरा पाषाण कालीन जो जीवन था ये पूर्णतः उस पे था। अब मध्य पाषाण काल की बात अगर हम कर रहे हैं तो मध्य पाषाण काल की विशेषता क्या थी जान लेते हैं। जो मध्य पाषाण कालीन की विशेषता थी, सूक्ष्म पाषाण के औजार। मानव अस्थिपंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त हुआ था। अब लंघनाज की बात करें, लंघनाज, ये लंघनाज है। लंघनाज क्या है कि लंघनाज जो है गुजरात में सबसे महत्वपूर्ण पुरास्थल है। यहीं से लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त पशुओं की हड्डियां, कब्रिस्तान और मिट्टी के बर्तन मिले हैं। 14 मानव कंकाल भी यहीं से मिला है। महदाह की अगर हम बात करें तो महदाह हड्डी और सींग निर्मित उपकरण है। जी.आर. शर्मा ने इस क्षेत्र की जो है खुदाई करवाई थी और झील क्षेत्र, बूचड़ खाना और कब्रिस्तान, इनको 3 क्षेत्र मिले हैं। तो जो बूचड़ खाना है वहीं से हड्डी और सींग निर्मित उपकरण की प्राप्ति हुई है। जय नारायण पांडे की यही नहीं, महदाह से ही जो है बूचड़ खाने से हड्डी के उपकरण मिले हैं। सांभर झील निक्षेप जो है विश्व के सबसे पुराने वृक्षारोपण का साक्ष्य यहाँ से मिलता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पुरातत्व विमर्श, डॉक्टर जय नारायण पांडे की बात करें, इनकी एक किताब है पुरातत्व विमर्श। उसमें इन्होंने महदाह, सराय नाहर राय और दमदमा में हड्डी और उपकरण और आभूषण की बात इन्होंने किया है कि मिले हैं। अगर दमदमा में 41 मानव समाधान पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र से, जिसमें से 5 युग्म समाधान हैं और एक में 3 एक साथ, मतलब एक कब्रिस्तान में 3 लाशें एक साथ दफनाई गई थी। सराय नाहर राय की अगर बात करें तो 4 मानव कंकाल एक साथ मिले हैं और कब्रें आवास क्षेत्र में हैं। कब्रें छिछली तथा अंडाकार हैं। युद्ध का प्रारंभिक साक्ष्य भी यही सराय नाहर राय से ही मिला है। विंध्य क्षेत्र में लखैया है। शिलाश्रय नंबर 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। कितने मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं? यहाँ से जो है 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में है और कुछ अधिकांश छत बिछत। और यहीं जो अमेरिका के ओरेगन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखैया में कुल 27 मानव कंकाल की अस्थियां मिली हैं। इनके अनुसार जो है 27 मानव कंकाल की अस्थियां मिली हैं। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल से होता है। शिकार करना, मछली पकड़ना और वहाँ की खाद्य वस्तुओं का संग्रह करना उनका जो है मुख्य काम था। साक्ष्य आदमगढ़, होशंगाबाद और बागौर राजस्थान। भीमबेटका की बात करें तो ये जो है भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और जो है यहाँ पर जो शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण मिलता है। इसको जो है राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया 1990 में और 2003 में विश्व विरासत स्थल घोषित। यहाँ पर 500 शिलाश्रय हैं। कितने हैं? 500 शिलाश्रय। नवपाषाण काल, खाद्यान्न उत्पादन, गेहूं की कृषि प्रारंभ। लहुरा देव में अगर कृषि का साक्ष्य मिला है
तो 9000 से 8000 BC में यहाँ कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। मेहरगढ़ में, इसके पहले मेहरगढ़ था, मेहरगढ़ 7000 BC में। कोल्डिहवा में चावल की भूसी मिली है, चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। अब देख लेते हैं कि किस फसल का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है। जैसे चावल चीन में अगर मिला है तो यांगत्जी घाटी में, मक्का मैक्सिको में पहली बार, बाजरा चीन में, सोरघम पूर्वी अफ्रीका में, राई दक्षिणी पूर्वी एशिया में, और जई जो है यूरोप में। सारू तारू क्षेत्र कहाँ है? असम में है। पुरानी कुल्हाड़ी अंकित मृदभांड, मतलब पुरानी कुल्हाड़ी एवं अंकित मृदभांड के लिए यहाँ मिला है। मेहरगढ़, ये पाषाण से लेके, ये जो मेहरगढ़ ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर पाषाण काल से लेकर हड़प्पा काल तक के साक्ष्य मिलते हैं। बुर्जहोम, ये मानव के साथ कुत्ते का कंकाल यहाँ पर मिला है, और गर्तावास भी पाए गए हैं, जम्मू कश्मीर में है। इसकी खोज 1935 में डी टेरा द्वारा किया गया। गुफ कराल भी जम्मू कश्मीर में ही है, नवपाषाणी का स्थल है। चिरांद बिहार में है, हड्डी के उपकरण मिले हैं, हिरन के सींग। संगनकल्लू कर्नाटक में है, यहाँ से राख का टीला मिला है। पिकली हल से भी जो है राख का टीला मिला है। तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग जो है, तांबे का जो सर्वप्रथम प्रयोग जो है नवपाषाण काल से शुरू होता है। ठीक है। ताम्र पाषाणिक संस्कृति कैल्कोलिथिक कल्चर कहते हैं। उसके बाद जो है भारत में ताम्र पाषाण युगीन जो बस्तियां हैं, राजस्थान में अहाड़ संस्कृति है, और गिलुंद नामक स्थान है। अहाड़ भी है, गिलुंद है। बनास घाटी क्षेत्र में ये है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दक्षिणी पूर्वी भारत में भी ताम्र पाषाण युगीन बस्तियां मिली हैं। अहाड़ का प्राचीन नाम ताम्बवती। ताम्बवती का मतलब होता है तांबे का क्षेत्र, मतलब तांबे वाली जगह है। यहाँ के मकान पत्थर की चहारदीवारी से घिरे मिले हैं। अहाड़ के पास गिलुंद में मिट्टी की इमारत बनी है, पर कहीं कहीं पक्की ईंटें भी लगी हुई हैं, कहीं कहीं पक्की ईंटें भी लगी हुई हैं। अब बात करेंगे पश्चिमी मध्य प्रदेश में। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा है, कायथा है, एरन, नौदा टोली। नौदा टोली की खोज जो है HD संकलिया द्वारा, चौकोर है और वृत्ताकार घर यहाँ पर मिलते हैं, और जो इंदौर के निकट है। इसका उत्खनन संकलिया ने कराया था। यहाँ से मिट्टी, बांस और फूस के बने चौकोर और वृत्ताकार जो है घर मिले। यहाँ के मूल मृदभांड काले लाल रंग के हैं, जिन पर ज्यामितीय आरेख उत्तीर्ण है। ठीक है। अब कायथा संस्कृति की बात करते हैं, जो हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ समकालीन है। इसके मृदभांडों में कुछ प्राक हड़प्पीय लक्षण दिखते हैं, पर साथ ही यह हड़प्पाई प्रभाव भी दिखाई देता है। इस संस्कृति में 40 बस्तियां मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं। ठीक है। मालवा संस्कृति मृदभांडों की उत्कृष्टता के लिए है, इसे मालवा संस्कृति भी कहते हैं। किलाबंद बस्तियां मालवा, एरन और इनाम गांव से मिली हैं। अब पश्चिमी महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृति है। जोरवे, नेवासा, दैमाबाद। दैमाबाद जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल है। ये अहमदनगर जिले में स्थित है। चंदौली, सोनगांव, इनाम गांव, नासिक, ये पुणे जिले में है। यहाँ किलेबंद खाई घिरी मिली है। कहाँ से? इनाम गांव से, किलाबंद खाई से। नेवासा पटसन का साक्ष्य है, जोरवे संस्कृति से संबंधित है। अस्थि कलश भरकर जो है जोरवे संस्कृति में, पश्चिमी महाराष्ट्र में अस्थि कलश भरकर जो समाधान किए गए हैं उत्तर दक्षिण दिशा में। और यहाँ पर जो बस्तियां हैं 2 भागों में डिवाइडेड हैं। पश्चिमी छोर पर पंसारी लोग, शिल्पी लोग और सरदार केंद्र स्थल में रहते थे। पूर्वी भारत में चिरांद है, राजारदीबी है, महिष दल है वेस्ट बंगाल में। बिहार में सेनुआर, सोनपुर, ताराडीह है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडीह, नरहन है। बिहार, MP, महाराष्ट्र
टोंटीदार पात्र मिले हैं, गोड़ीदार तस्तरियाँ मिली हैं और गोड़ीदार कटोरे भी मिले हैं बिहार, एमपी और महाराष्ट्र से। मवेशी पालन करना, खेती करना, गेहूं, चावल और बाजरा की खेती, ये ताम्र पाषाणिक संस्कृति का उदाहरण है। ताम्र पाषाण युग की कार्नेलियन, स्टेटाइट, क्वार्ट्ज पत्थरों के मनके और गुटिका यहीं से मिले हैं। मालवा, चरखे व तकली भी यहीं से मिला है, मालवा से। महाराष्ट्र में कपास, सन, सेमल की रुई के धागे मिले हैं इनाम गांव में। मालवा व राजस्थान में वृषभ की मूर्ति रूढ़ शैली की मिली है। तो पश्चिमी महाराष्ट्र चंदौली व नेवासा बच्चों के गले में तांबे के मनके का हार मिला है। अब मृतक उत्तर दक्षिण दिशा में, मृतकों को दफनाया जाता था तो उत्तर दक्षिण दिशा में, लेकिन दक्षिणी भारत में पूरब पश्चिम दिशा में। पश्चिमी भारत में संपूर्ण समाधान मिला है और पूर्वी भारत में आंशिक समाधान। गुंगेरिया कहाँ पर है? ये एमपी का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ 424 तांबे के औजार मिले हैं और 102 चांदी के पत्थर मिले। कायथा में तांबे के 29 कंगन मिले हैं। गणेश्वर स्थल राजस्थान में है, ताम्र पाषाणिक स्थल है। ताम्र पाषाण युगीन की जो बस्ती है दक्षिण भारत, ब्रह्मगिरी, पिकलीहल, संगनकल्लू, मस्की, हल्लूर, और यहाँ की जो संस्कृति है वो चरवाहा संस्कृति है। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि ये जो पाषाण काल है इसको हमने अच्छे से कवर किया है और बहुत शार्ट में बढ़िया से नोट्स बना के कवर किया है। तो इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो इसकी पीडीएफ है गणेश पांडे 003 टेलीग्राम चैनल है, इसी पे जा कर के आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो कैसा लगा ये वीडियो ये ज़रूर बताइए। और आज के लिए इतना ही, बस जुड़े रहिए, लोगों को जोड़े रहिए। शुरुआत पाषाण काल से किए हैं और क्रमबद्धता के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।